everyone, welcome in my class. Today we are going to start our chapter 3rd, the wise doves. Wise बुद्धिमान, doves कबूतर, बुद्धिमान कबूतर. ओके, तो आज अपन बुद्धिमान कबूतर की स्टोरी रीड करेंगे. Once upon a time a dog of doves was searching for food. एक समय की बात है कि जो कबूतरों का एक ग्रुप था वो अपने खाने की तलाश कर रहा था. They flew but could not find anything. वह बहुत उड़े बट उन्हें कोई भी खाना नहीं मिला. They were very tired and could eat almost anything. वह बहुत थक चुके थे, खाने की तलाश में उड़ते उड़ते बहुत थक चुके थे बट उन्हें कुछ भी हाथ नहीं आया. After some time one of the doves saw rice grain scattered under a banyan tree. कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि एक बनियन ट्री के नीचे जो चावल के दाने हैं वो बिखरे पड़े हैं. He told everyone about the grains. उसने क्या किया, सभी कबूतरों को चावल के दाने के बारे में बताया. All the birds immediately came down on the ground. और सभी कबूतर वहाँ पे हाथों हाथ ग्राउंड पर आ गए. They started eating the grain happily. और वह खुशी खुशी खाना स्टार्ट किया और खुशी खुशी खाने लगे. However their happiness was short lived. बस लेकिन वो खुश तो बहुत थे लेकिन शायद उनकी जो खुशी थी वो कुछ ही पलों की थी, थोड़े ही टाइम की थी. कैसे थी वो खुशी थोड़े ही टाइम की? When one of the little doves has satisfied his hunger. जब एक छोटा सा कबूतर था उसका जब वो खाने से सेटिस्फाइड हुआ, अपनी भूख से सेटिस्फाइड हुआ, तब वो बहुत थक गया था और वो उड़ नहीं पा रहा था. But he could not soon. All the doves realized that they were trapped in a net. लेकिन वो एक छोटा जो कबूतर था वो तो उड़ नहीं पा रहा था क्योंकि उसे ऐसे लग रहा था कि मैं खाते खाते बहुत थक गया हूँ इसलिए मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ. लेकिन जब जल्द ही सभी कबूतरों को उसने ये बात बताई तो सभी कबूतर ने क्या किया, रियलाइज़ किया कि वो कोई भी नहीं उड़ पा रहे हैं. एक भी कबूतर जो है वो नहीं उड़ पा रहा है. उन्हें लगा कि वो कहीं फंसे हुए हैं, वो एक जाल में फंसे हुए हैं. They fluttered होता है लहराना. They fluttered their wing desperately but it was in vain. सभी कबूतरों ने क्या किया, अपने पंखों को लहराना शुरू किया, बहुत ही शक्ति से लहराना शुरू किया बट ये सब कुछ व्यर्थ था क्योंकि वह तो एक जाल में फंस गए थे. After some time the doves saw a hunter coming toward them happily. कुछ थोड़े ही टाइम बाद उन्होंने एक शिकारी को देखा जो उनकी तरफ बहुत ही खुश होके आ रहा था क्योंकि शिकारी को लगा कि आज तो बहुत सारे जो कबूतर हैं वो एक साथ मुझे मिल गए हैं. All the doves were frightened. They did not know what to do. सारे जो कबूतर थे वो बहुत ही डर गए थे और वो नहीं जानते थे कि वो जो शिकारी है वो उनके साथ क्या करने वाला है. द लीडर ऑफ द डव्स वाज वेरी स्मार्ट. बट एक जो बहुत सारे कबूतर थे उनका एक लीडर था, वो बहुत ही स्मार्ट था, बहुत ही इंटेलिजेंट था. ही थॉट ऑफ ए प्लान इमीडिएटली. ही सेड. उसने अचानक एक प्लान सोचा और हाथों हाथ उनको बताया कि देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी. कि जो यूनिटी होती है उसमें क्या होती है, ताकत होती है. क्या होती है, ताकत होती है. इफ यू वांट टू बी फ्री. कि अगर हम यहाँ से चाहें तो यहाँ से आज़ाद हो सकते हैं.
होल्ड द नेट इन योर बीक्स एंड फ्लाई टुगेदर विथ ऑल योर स्ट्रेंथ। अगर अपन सभी एक साथ इस नेट को अपनी चोंच से एक साथ पकड़ के अगर अपन फ्लाई करें, मतलब उड़े, तो अपन एक साथ उड़ सकते हैं, हम अपन इस शिकारी से बच सकते हैं। द अदर डाउस बिलीव्स इन देयर लीडर एंड ऑल देम हेल्ड द नेट इन देयर बीक्स। सभी जो कबूतर थे उन्होंने उस पर बिलीव किया और उन्होंने सब ने क्या किया, अपनी जो चोंच थी उससे अपनी जो बीक थी उससे नेट को पकड़ा। वंस अगेन टुगेदर दे फ्लटर्ड देयर विंग्स एज हार्ड एंड दे कुड। एक बार तो वह नहीं उड़ पा रहे थे, बट उन्होंने वापस बार अगर उन्होंने कोशिश की तो वे उड़ गए। दे फ्ले अवे बिफोर द हंटर कुड रीच देम। और वे सभी एक साथ उड़ गए और वो जो शिकारी था वो उनको देखता ही रह गया। द हंटर वाज शॉक्ड टू सी दिस। ही टायर्ड टू चेस देम बट दे कुड नॉट कैच देम। जो शिकारी था वो उनका पीछा करने के लिए बहुत दूर तक गया, बट वो थक गया था पीछा करते करते, इसलिए वो उनको नहीं पकड़ पाया। दे क्रॉस मनी हिल्स एंड प्ले। जो कबूतर थे उन्होंने क्या किया, एक पहाड़ी और घाटी है उसको भी क्रॉस कर लिया था। अब वो शिकारी के हाथ नहीं आने वाले थे। द लीडर ऑफ द डव सेड ही हैव गेट आउट ऑफ दिस नेट। लीडर ने क्या कहा, कबूतर का जो लीडर था उन्होंने क्या कहा कि अपन चाहे तो अपने को जल्द ही इस नेट से भी फ्री होना पड़ेगा। ए माउस, क्योंकि वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक वो सभी एक साथ नहीं उड़ पा रहे थे, इसलिए उन्हें नेट से भी फ्री होना पड़ेगा। द माउस लिव्ड ऑन ए नियर बाई हिल। उस लीडर ने क्या कहा कि एक माउस है जो इस पहाड़ी के पास ही रहता है। ही इज माई ओल्ड फ्रेंड, वह मेरा पुराना दोस्त है। लेट्स फ्लाई टू हिम फॉर हेल्प, और वह अपनी मदद कर सकता है। ऑल द डव्स एग्री एंड फ्ले डाउन द हील्स ऑफ द माउस। और वो जो सभी कबूतर थे वो उसकी बात से एग्री हुए और सभी जो है हील के पास जो माउस था वहाँ पर आने लग गए। When the mouse heard the but fluttering of so many wings together, he got scared and hid inside a hole. माउस ने जब सभी कबूतरों की एक साथ उड़ने की आवाज़ सुनी तो वह डर गया और अपने होल के अंदर चला गया। कौन? माउस। द लीडर ऑफ द डव्स एंड सेड पोलाइटली, डियर फ्रेंड। लीडर ने, कबूतर का जो लीडर था, उन्होंने उसको पूरी जो नेट थी उसकी पूरी स्टोरी सुनाई, उसने पूरी राजनीति बताई। ठीक है, जो कबूतर था उसने क्या किया, उस माउस को अपने जो जाल की जो पूरी राजनीति बताई कि हम लोग कैसे फंसे हैं और कहाँ से आए हैं। कि डियर फ्रेंड वी आर इन ग्रेट ट्रबल, कि मेरे प्रिय दोस्त हम बहुत मुसीबत में हैं। वी नीड योर हेल्प, हमें आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। हियरिंग द वॉइस ऑफ हिज फ्रेंड, और उसने अपने दोस्त की आवाज़ सुनी। द माउस केम आउट ऑफ द हॉल, और वह अपने हॉल से बाहर आ गया। लुकिंग एट द डव्स, और उसने सारे कबूतर्स को देखा। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड अबाउट द स्टोरी, और अपने दोस्त से अपने दोस्त को उस नेट की स्टोरी के बारे में पूछने लगा। द लीडर ऑफ द डव्स टोल्ड हिम द स्टोरी। द माउस स्माइल्ड, और उस कबूतरों ने अपनी स्टोरी सुनाई और जो माउस था वो स्माइल करने लगा। ठीक है, एंड शेड डोंट वरी फ्रेंड, और माउस ने क्या कहा कि तुम चिंता मत करो फ्रेंड, आई विल कट द नेट केयरफुली विथ माई शार्प टीथ, कि मैं आपकी नेट को कट कर दूंगा, मेरे जो टीथ है वो बहुत ही तीखे हैं। ऑल ऑफ यू स्टैंड स्टिल, कि आप लोग आराम करो। देन ही स्टार्टेड कटिंग द हर,
वन बाई वन ही फ्रीड ऑल द डव। और जो माउस था उसने नेट की वन बाई वन कटिंग करना शुरू किया और वो सारे कबूतर फ्री हो गए। द डव्स थैंक द माउस फॉर हिज हेल्प एंड फ्ले अवे। और कबूतर से उन्होंने उसको हेल्प के लिए थैंक्स कहा और वो बहुत दूर उड़ गए। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडेज रिमेन टॉपिक, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।